नमस्कार, स्वागतम। आज चर्चा करेंगे चंद्र नाड़ी और मूलाधार के संयुक्त ध्यान की। एक ऐसा विचित्र ध्यान जो आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। ये ध्यान इतना विशिष्ट है कि आपके जीवन में निरंतरता बनाए रखेगा। जीवन यदि रुका रुका सा लग रहा है, लाइफ वहीं पर अड़ी हुई लग रही है, लग रहा है कि अब यहाँ से अब जीवन में कोई दिशा नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई उन्नति का स्रोत नहीं, आगे बढ़ने का कोई स्थान नहीं। तो वहाँ जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस ध्यान को अवश्य करके देखें। ये ध्यान आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी लगे कि जीवन में जड़ता आ गई है, जीवन अब बिल्कुल स्थिर हो गया है, रुक गया है, आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो धन आगमन हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो, मान सम्मान हो, यदि इनमें रुकावट आ गई है, यदि इनमें गिरावट आ गई है या इनमें ठहराव आ गया है और लग रहा है कि जैसे जीवन यहीं रुक गया है, आगे बढ़ने की अब कोई संभावना नहीं, तो ऐसी स्थिति में इस ध्यान को करेंगे, जो कि एक बड़ी विशिष्ट, बड़ी आनंददायक, बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, जिसको हमने लिया है रुद्र यामल तंत्र नामक ग्रंथ से। कैसे इसको करना है, पूरी विधि डिस्कस करेंगे, पर अपनी बातों को, जैसा कि इस चैनल का नियम है, शास्त्रों के प्रकाश में पहले आपके सामने रख देंगे। उसके पश्चात उस विधि की चर्चा करेंगे, जिसको अपना करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, एक नई आशा, उमंग, विश्वास, साहस दे सकते हैं। तो आज की वीडियो का प्रारंभ करेंगे हम पार्श्वनाथ चरित नामक ग्रंथ से लिए गए एक श्लोक से, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ कहा गया, कलामिन्दुः करम दाता धाराम धाराधरो यदि संकोचयिष्यते तर्हि जीविष्यते कथं जगत। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। यहाँ कहा गया है कि यदि चंद्रमा अपनी किरणों को, करदाता अपने कर को और बादल अपनी जलधारा को रोक लें, तो ये संसार कैसे जीवित रहेगा। यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि प्रकृति ही अपने कार्यों को रोक दे, तो एक क्षण के लिए हम ये कल्पना करें, सपोज करें कि यदि ऐसा हो जाए तो हमारे जीवन का क्या होगा। और मुख्य बात यह है कि प्रकृति अपने कार्यों को करती ही रहती है और वो हमारे लिए सारी चीज़ें निःशुल्क प्रदान करती है, तो हम इस बात का महत्व नहीं समझते कि हमें कितना अधिक दिया जा रहा है। वायु से श्वासों के रूप में, अग्नि से हमारे शरीर संचालन के रूप में, आकाश से हमारे मन के रूप में, जल द्वारा हमारे रक्त के रूप में, हमारे पूरे जीवन में जितनी अधिक आवश्यकता हमें पंचतंत्रों की होती है, पंच तत्वों की होती है, उसका महत्व का हम मूल्यांकन नहीं करते। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिसका उगा हुआ भोजन हम खाते हैं, कभी भी ग्रेटिट्यूड की भावना मन में नहीं आती कि ये पांचों तत्व यदि ना हो तो हमारे जीवन का किस प्रकार से विकास या एग्जिस्टेंस संभव है। ये श्लोक इसलिए बताया वीडियो के प्रारंभ में, ताकि आप ठीक से समझ जाएं कि हमें जो वरदान प्रदान किए गए हैं वो ऑलरेडी बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में हमेशा अपूर्णता की शिकायत करते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरा जीवन इसके बिना अधूरा, मेरा जीवन उसके बिना अधूरा। लेकिन जो पूर्णता हमें चाहिए, उसके लिए हमें आवश्यक चीज़ें पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। बस अब ये हमारे ऊपर है कि अब हम इस जीवन को किस दिशा में ले जाएं, किस दशा में ले जाएं। ये पूरी तरह से हमारे विवेक पर निर्भर होता है, हमारे थॉट्स पर और हमारे कर्मों पर। ये बेसिक बात बतानी आवश्यक थी। सीधे विषय पर आ जाते हैं। यहाँ हमें जानना है कि हमारी जो इड़ा नाड़ी है और हमारा जो मूलाधार चक्र है, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। तो बहुत गहरा संबंध है।
जब हमने स्वर योग के बहुत सारे वीडियोस बनाए तब हम स्वर योग और चक्रों के आपसी संबंधों के विषय में बहुत नहीं जानते थे। स्वर योग अलग एक विषय के रूप में और चक्र योग एक अलग, या कुंडलिनी योग एक अलग विषय के रूप में इसको जानते थे। परंतु जैसे जैसे इन विषयों में आगे बढ़ते गए ये पता लगता गया कि ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं। एक बॉडी में अगर आँख ना हो, या नाक ना हो, या कान ना हो, या घुटना ना हो, तो वो बॉडी अधूरी लगेगी। उसी प्रकार से तंत्र शास्त्र की एक एक चीज़ हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इसमें से एक चीज़ भी निकाल दें, चाहे श्वासों को, चाहे मंत्रों को, चाहे यज्ञों को, चाहे वाणी को, चाहे तंत्र क्रियाओं को, चाहे यंत्रों को, चाहे हमारे कर्मों को, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ इंटर रिलेटेड है। इसको समझ करके हमको आगे बढ़ना है। तो बेसिक बात ये कि यदि हम इन सब चीज़ों के आपसी संबंधों को समझ लें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। आज के वीडियो में हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि हमारी इड़ा नाड़ी या हमारी चंद्र नाड़ी का हमारे मूलाधार से क्या संबंध है। षट चक्र योग के विषय में मूलाधार और लम बीज मंत्र का आपसी संबंध क्या है, इस पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं और मूलाधार के बारे में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में हमारा विषय यही रहेगा कि हम चंद्र नाड़ी और मूलाधार में एकता, आपसी संबंध के प्रति अवेयर होकर कैसे अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो मूलाधार चक्र जो है उसका सीधा संबंध है ऊर्जा के बेस से। ये ऊर्जा का आधार है, यहाँ ऊर्जा निवास करती है। बहुत सारी वीडियोस में हमने बता भी दिया है। और मूलाधार के विषय में जैसे षट चक्र का ये दूसरा भाग है, तो इसके अगले भाग में हम इस विषय में और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मूलाधार अपने आप में ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बड़ा अद्भुत, एक बड़ा ही विस्तृत विषय है। इसको एक दो वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। गंगा माँ को कहा गया ऊर्जा का भंडार, रोग नाशक, पाप नाशक। गंगा के बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। माँ गंगा के महत्व से आप सभी पहले से ही परिचित हैं। और चंद्र जो है वो शीतल सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक, भगवान शिव स्वयं इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों में आपने एक बड़े से प्रकाश का गोला, ऑरा या सूर्य जैसी आकृति देखी होगी, परंतु जब भी भगवान शिव का चित्र आपने देखा होगा वहाँ आपको अर्धचंद्र ही देखने को मिलेगा। तो इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी या चंद्र के प्रति भगवान शिव का इतना अधिक आकर्षण क्यों है, इस विषय में आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। आज हम केवल चंद्र नाड़ी और मूलाधार चक्र के आपसी संबंध को स्थापित करके जीवन में कैसे उन्नति की जाती है इस पर चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक ले लेंगे और उसके बाद हम सीधे उस विधि पर आ जाएंगे, अधिक वीडियो को लंबा न करते हुए, और फिर उस विधि के अनुसार ही हम प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग के जो भी रिजल्ट्स हों आप हमें अवश्य बताइए। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए। ये श्लोक हमने लिया है रुद्र यामल तंत्र के पटल संख्या 21 से। रुद्र यामल तंत्र के पटल संख्या 21 से। अब इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं, क्योंकि आज का वीडियो इसी एक श्लोक पर आधारित है। कहा गया, इड़ा मूल स्थान निवासिनी या सूर्यात्मिका यमुना प्रवाहिका। अब इस एक छोटे से श्लोक में ही आज के वीडियो की पूरी विधि समाई हुई है। कैसे हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे, उसके पश्चात आज की वीडियो में उस विधि की चर्चा करेंगे जो हमको आपको करनी है। इस श्लोक में कहा गया कि मूलाधार के स्थान में रहने वाली चंद्र आत्मिका इड़ा नाड़ी गंगा रूप से तथा सूर्यात्मिका पिंगला नाड़ी यमुना रूप से प्रवाहित होती है। यानी
इड़ा नाड़ी गंगा स्वरूप मूलाधार से प्रवाहित होती है और पिंगला रूपी यमुना वो प्रवाहित होती है पिंगला नाड़ी से। पिंगला नाड़ी के विषय में अलग से जब वीडियो बनाएंगे तब इस बारे में स्पष्ट चर्चा करेंगे कि उस ध्यान के क्या लाभ हैं और वो आपको कैसे करना है। लेकिन यहाँ पूरा ध्यान रहेगा हमारा केवल और केवल चंद्र नाड़ी और मूलाधार के आपसी संबंध में और इसी विधि से ध्यान करने के क्या लाभ होंगे इस पर। तो ध्यान से देखिए, इस श्लोक में कहा गया पहली लाइन, इड़ा मूलस्थान निवासिनी या। अब इसमें जो मूल स्थान है वो कहा गया है हमारे मूलाधार चक्र के लिए। तो मूलाधार चक्र क्योंकि स्वयं ही ऊर्जाओं का स्थान है, तो यहाँ जब भगवान शिव ने चर्चा की नदियों की, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सारे तीर्थ, सारे देवी देवता और सारे जितने भी अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र उपग्रह आदि हैं वो सारे के सारे इसी शरीर में हैं। इसीलिए उसी क्रम में यहाँ कहा गया है भगवान शिव द्वारा कि समस्त नदियाँ और समस्त पर्वत आदि भी हमारे शरीर में हैं। जब उन्होंने उस प्रकरण को भगवती पार्वती जी के प्रति कहा तो उन्होंने कहा कि मूल स्थान यानी मूलाधार में रहने वाली इड़ा नाड़ी गंगा रूप से प्रवाहित होती है। आज का वीडियो इसी एक श्लोक के अर्ध श्लोक पर केंद्रित है, आधे भाग पर, क्योंकि हाँ हम केवल चंद्र नाड़ी के मूलाधार से संबंध पर ही चर्चा करेंगे। तो अब हमने जान लिया कि मूलाधार चक्र हमारे शरीर का बेस है ऊर्जाओं का, और अब हम उस विधि की चर्चा करेंगे जिसके आधार पर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। जीवन में जितनी भी प्रकार की जड़ताएं हैं, जीवन में जितने भी प्रकार की रुकावट हैं, उनको तोड़ करके गंगा नदी की तरह निरंतरता के प्रवाह में अपने इस जीवन को ला पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं इस ध्यान विधि का। इस ध्यान को आपको उन्हीं अन्य ध्यान विधियों की तरह करना है जो कि सामान्यतः प्रचलित हैं, यानी किसी भी आसन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। यदि कोई आसन बना सकते हो जैसे पद्मासन आदि, अर्ध पद्मासन आदि, सुखासन आदि तो बना लें। कोई आसन बनाने जैसी स्थिति नहीं है तो आप इसको चेयर पर बैठकर ही, कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। अब थोड़ी देर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए। श्वासों के आने जाने पर थोड़ी देर पश्चात ही आप अनुभव करेंगे कि आपका मन अब शांत होने लगा है, क्योंकि मन वायु दोनों इंटर रिलेटेड हैं, आपस में मिले हुए हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब ये वायु चंचल हो जाती है यानी श्वासें, तो मन भी चंचल हो जाता है, और जब ये वायु निश्चल हो जाती है तो मन भी निश्चल हो जाता है। थोड़ी देर सांसों को ऑब्जर्व करिए तो थोड़ी अपने आप ही मन स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, ध्यान में उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अपनी आँखों को बंद कर लें। अब सीधे सीधे इस ध्यान विधि पर आ जाइए जो बहुत ही सरल है, लेकिन इस 5-7 मिनट का ये अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। आपके जीवन में से रुकावटें निकालने के लिए पर्याप्त है। रुकावटें किसी भी क्षेत्र की हों, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भावात्मक। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ हम आप ये अनुभव करते हैं कि अब मेरा जीवन रुक सा गया है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी भाव से, ऐसा लगता है कि जीवन में जड़ता आ गई, अब आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं, ऐसी स्थिति में यह ध्यान प्रक्रिया अत्यधिक लाभदायक होती है। सबकी एक कर्तव्य है। ज्ञान तो बहुत है, इसको करके देखिए और इसका जो भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़े वो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर हम केवल प्रमाणित जानकारी ही आपको ला करके देते हैं, और उस जानकारी के आधार पर जो स्वयं प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग से जो भी हमें अनुभव होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हुए ये वीडियोस बनाते हैं। तो आपके अनुभव अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारे स्व अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इन अनुभवों के आधार पर यदि आप अपने नए नए अनुभव लेंगे
तो वो सब मिलाकर के समस्त साधकों के लिए एक महाग्रंथ की तरह होंगे, जिसमें से वो अपने अनुसार चीज़ों को छांट लेंगे और आगे बढ़ेंगे जिस क्षेत्र में भी वो बढ़ रहे हैं। तो अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आंखें बंद हैं आपकी। अब स्थिति ये बन रही है कि आप बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, आंखें बंद हैं आपकी, श्वासें सामान्य हैं आपकी, मन एकाग्र है आपका। बस आपको किसी भी नासिका छिद्र को बंद नहीं करना है, जैसे कि हम स्वरयोग के अन्य अभ्यासों में करते हैं। यहाँ केवल आपको अपनी बाईं नासिका से जो श्वास अंदर आ रही है उस पर ध्यान लगाना है। मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो सांस अंदर जा रही है उस पर ध्यान लगाना है। तो प्रारंभ कर दीजिए। सांसें अंदर आ जा रही हैं। अब मैं ध्यान लगाता हूँ या लगाती हूँ, जो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर आई बाएं नासा छिद्र से, अब वो सांस मैं अनुभव करूँगा या करूँगी कि वो सांस अंदर होती हुई मेरे मूलाधार तक पहुंच गई है। वो सांस अंदर होती हुई मेरे मूलाधार तक पहुंच गई है। बाईं नासिका से, दोनों नासिकाओं से ये ध्यान नहीं करना है, केवल बाईं नासिका से। 1-1.5 मिनट इतना ध्यान करना है। अब इसका दूसरा और फाइनल स्टेप करेंगे। अब क्या करना है? अब आपको अपनी इस बाईं नासिका जिससे जो आप श्वास ले रहे हैं वो आपको अब श्वास के रूप में कल्पित नहीं करनी, बल्कि गंगा नदी के रूप में, गंगा माँ के रूप में कल्पित करनी है। अब मेरे भीतर श्वासें वायु के रूप में नहीं जा रही हैं, बल्कि गंगा के रूप में अंदर आ रही हैं। यानी मेरे भीतर एक प्रकार से गंगा नदी का जल, गंगा माँ का जल प्रविष्ट हो रहा है, उनकी ऊर्जा प्रविष्ट हो रही है। ये ध्यान करना है। अब आपको सामान्य श्वासों का ध्यान नहीं करना है। तो अब हम जैसे बाईं नाक से श्वास हमारे अंदर गई, तो जैसे गंगा नदी हमारे भीतर प्रविष्ट हो गई हैं और वो हमारे पेट, नाभि आदि के स्थानों से होती हुई मूलाधार तक पहुंच गई हैं। फिर मूलाधार से ऊपर की ओर निरंतर बहाव रखती हुई मूलाधार से ऊपर की ओर आती हुई, और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तब वो श्वासों के द्वारा बाहर आ रही हैं। फिर इसी प्रकार से भीतर और मूलाधार तक, और फिर इसी प्रकार से बाहर। तो जैसे एक श्वासों का क्रम चलता है भीतर और बाहर, इसी प्रकार से आपको गंगा नदी के जल के क्रम की कल्पना करनी है अपनी बाईं नासिका में। गंगा नदी का जल श्वास के साथ भीतर, और फिर वो निचले भागों में होता हुआ मूलाधार तक, फिर वहाँ से बिना रुके वापस निरंतरता से ऊपर आता हुआ, फिर नाक से बाहर श्वास के साथ। यहाँ श्वास की कल्पना गंगा नदी के जल के रूप में करनी है। बस हो गया ये ध्यान। 5-7 मिनट तक इस ध्यान को कर लें, पर्याप्त है। उसके पश्चात आप गंगा नदी को, माँ गंगा को प्रणाम करते हुए मन ही मन उठ करके अपनी दिनचर्या में लग जाइए। ये एक ऐसा विशिष्ट प्रयोग है जो तंत्र और योग का सम्मिश्रण है, जो तंत्र योग का सम्मिश्रण और भाव भावना भक्ति का भी सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण से जो लाभ होंगे वो अनगिनत हैं। कुछ लाभ जैसे कि हमने आपको बताए वो तो प्रत्यक्ष होंगे ही, इसके अतिरिक्त इससे आपको जो मानसिक शांति, जो मानसिक आह्लाद, जो ऊर्जा अनुभव होगी वो आप स्वयं ही अनुभव कर पाएंगे।
वो ना लिखने का विषय है, वो ना कहने का विषय है, ना पढ़ने का, ना बताने का। जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाने पर उसका जो स्वाद होता है वो उसको बोल कर व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो इसके जो लाभ होंगे वो दूसरों को बताने से उनकी समझ में नहीं आएंगे, वो उनकी समझ में तब ही आएंगे जब वो इसका अनुभव करेंगे। तो जैसा कि इसके मुख्य सांसारिक स्तर पर हम सब लाभ के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, तो जब हम इसके लाभों की चर्चा करें तो पाएंगे कि जीवन में जितनी भी प्रकार की रुकावटें होती हैं उनका नाश करने के लिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए ये प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जड़ता आ गई हो, रुकावट आ गई हो, गिरावट आ रही हो, आगे बढ़ने के लिए 5-7 मिनट का 24 घंटे में ये ध्यान पर्याप्त है और ये आपको गंगा नदी की तरह, गंगा माँ की तरह अनेक गुणों से युक्त करेगा। आप मूलाधार चक्र की ऊर्जा के साथ यदि चंद्र नाड़ी की ऊर्जा को मिला करके एकाकार करके ये अभ्यास करेंगे तो ये आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन ला देगा। तो ये ध्यान आपके जीवन में शाश्वतता लाएगा, निरंतरता लाएगा, ऊर्जा लाएगा, रोगों का नाश करेगा, दैवीयता लाएगा, क्योंकि जो ये सारे के सारे गंगा माँ के ही गुण हैं। वो गुण आपके भीतर प्रविष्ट होने लगेंगे, आपके भीतर कार्य करने लगेंगे, पर पहले आपको ये प्रयोग करना होगा। सब किए का कर्तव्य है, बिना किए इस संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव या अन्य किसी भी क्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि स्वयं उसको करके न देखें। तो इस स्वानुभूत प्रयोग से आशा है आप भी कुछ लाभ उठा लेंगे। यदि ऐसा है तो हमारा परिश्रम सफल होगा। जैसा भी हो, इस वीडियो के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपके द्वारा श्री योग, आपके द्वारा मूलाधार, आपके द्वारा बीज मंत्रों आदि पर जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो बहुत लाइक किए जा रहे हैं। अब इससे हमारा उत्साह बढ़ा है। अब इन विषयों पर हम अधिक प्रमाणित जानकारी, अधिक सारगर्भित जानकारी, अधिक स्वानुभूत जानकारी आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे, और वो भी इस प्रकार से कि आपका समय नष्ट ना हो। आपको जितना भी समय आप इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका समय सार्थक हो। इसलिए अधिक बातें न करते हुए केवल सारगर्भित बातों के साथ अब हम वीडियोस को लाने का प्रयास किया करेंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।